संबंध परमाणु कारणवाद के खंडन के लिए दूसरी युक्ति देते हैं। समवायाभ्युपगमाच्च साम्यादनवस्थितेः। परमाणुवाद में समवाय संबंध को स्वीकार किया गया है, इसलिए भी परमाणुवाद सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि कारण और कार्य की भांति समवाय और समवायी में भी भिन्नता की समानता है। इसलिए उनमें अनवस्था दोष की प्राप्ति हो जाने पर परमाणुओं के संयोग से जगत की उत्पत्ति नहीं हो सकेगी। व्याख्या वैशेषिकों की मान्यता के अनुसार युत सिद्ध अर्थात अलग-अलग रह सकने वाली वस्तुओं में परस्पर संयोग संबंध होता है, और अयुत सिद्ध अर्थात अलग-अलग न रहने वाली वस्तुओं में समवाय संबंध होता है। रज्जु, रस्सी और घट ये युत सिद्ध वस्तुएं हैं, अतः इनमें संयोग संबंध ही स्थापित हो सकता है। तंतु और वस्त्र ये अयुत सिद्ध वस्तुएं हैं, अतः इनमें सदा समवाय संबंध रहता है। यद्यपि कारण से कार्य अत्यंत भिन्न है, तो भी उनके मत में समवायी कारण और कार्य का पारस्परिक संबंध समवाय कहा गया है। इसके अनुसार दो अणुओं से उत्पन्न होने वाला द्वैणुक नामक कार्य उन अणुओं से भिन्न होकर भी समवाय संबंध के द्वारा उनसे संबद्ध होता है। ऐसा मान लेने पर जैसे द्वैणुक उन अणुओं से भिन्न है, उसी प्रकार समवाय भी समवायी से भिन्न है। भेद दृष्टि से दोनों में समानता है, अतः जैसे द्वैणुक समवाय संबंध के द्वारा उन दो अणुओं से संबद्ध माना गया है, उसी प्रकार समवाय भी अपने समवायी के साथ नूतन समवाय संबंध के द्वारा संबद्ध माना जा सकता है। इस प्रकार एक के बाद दूसरे समवाय संबंध की कल्पना होती रहेगी, और इस परंपरा का कहीं भी अंत न होने के कारण अनवस्था दोष प्राप्त होगा। अतः समवाय संबंध सिद्ध न हो सकने के कारण दो अणुओं से द्वैणुक की उत्पत्ति आदि क्रम से जगत की सृष्टि नहीं हो सकती। संबंध यदि परमाणुओं में सृष्टि और प्रलय के निमित्त क्रिया का होना स्वाभाविक मान लें तो क्या आपत्ति है। इस पर कहते हैं नित्यमेव च भावात्। इसके सिवा परमाणुओं में प्रवृत्ति या निवृत्ति का क्रम स्वाभाविक मानने पर सदा ही सृष्टि या प्रलय की सत्ता बनी रहेगी, इसलिए परमाणु कारणवाद असंगत है। व्याख्या परमाणुवादी परमाणुओं को नित्य मानते हैं, अतः उनका जैसा भी स्वभाव माना जाए वह नित्य ही होगा। यदि ऐसा माने कि उनमें प्रवृत्ति मूलक कर्म स्वभावतः होता है, तब तो सदा ही सृष्टि होती रहेगी, कभी भी प्रलय नहीं होगा। यदि उनमें निवृत्ति मूलक कर्म का होना स्वाभाविक माने, तब तो सदा संहार ही बना रहेगा, सृष्टि नहीं होगी। यदि दोनों प्रकार के कर्मों को उनमें स्वाभाविक माना जाए तो यह असंगत जान पड़ता है, क्योंकि एक ही तत्व में परस्पर विरुद्ध दो स्वभाव नहीं रह सकते। यदि उनमें दोनों तरह के कर्मों का न होना ही स्वाभाविक मान लिया जाए, तब तो यह स्वीकार करना पड़ेगा कि कोई निमित्त प्राप्त होने पर ही उनमें प्रवृत्ति या निवृत्ति संबंधी कर्म भी हो सकता है, परंतु उनके द्वारा माने हुए निमित्त से सृष्टि का आरंभ न होना पहले ही सिद्ध कर दिया गया है। इसलिए यह परमाणु कारणवाद सर्वथा अयुक्त है। संबंध अब परमाणुओं की नित्यता में ही संदेह उपस्थित करते हुए परमाणु कारणवाद की व्यर्थता सिद्ध करते हैं। रूपादिमत्वाच्च विपर्ययो दर्शनात्। तथा परमाणुओं को रूप, रस आदि गुणों वाला माना गया है, इसलिए उनमें नित्यता के विपरीत अनित्यता का दोष उपस्थित होता है, क्योंकि ऐसा ही देखा जाता है। व्याख्या वैशेषिक मत में परमाणु नित्य होने के साथ-साथ रूप, रस आदि गुणों से युक्त भी माने गए हैं। इससे उनमें नित्यता के विपरीत अनित्यता का दोष उपस्थित होता है। रूपादि गुणों से युक्त होने पर वे नित्य नहीं माने जा सकते, क्योंकि रूप आदि गुण वाली जो घट आदि वस्तुएं हैं, उनकी अनित्यता प्रत्यक्ष देखी जाती है। यदि उन परमाणुओं को रूप, रस आदि गुणों से रहित माने तो उनके कार्य में रूप आदि गुण नहीं होने चाहिए,
इसके सिवा वैसा न मानने पर रूपादिमन्तो नित्याश्च रूपादि गुणों से युक्त और नित्य है, इस प्रतिज्ञा की सिद्धि नहीं होती। इस प्रकार अनुपपत्तियों से भरा हुआ यह परमाणुवाद कदापि सिद्ध नहीं होता। संबंध प्रकारांतर से परमाणुवाद को सदोष सिद्ध करते हैं। उभयथा च दोषात् परमाणुओं को न्यूनाधिक गुणों से युक्त माने या गुणरहित माने, दोनों प्रकार से ही दोष आता है, इसलिए परमाणुवाद सिद्ध नहीं होता। व्याख्या पृथ्वी आदि भूतों में से किसी में अधिक और किसी में कम गुण देखे जाते हैं, इससे उनके आरंभक परमाणुओं में भी न्यूनाधिक गुणों की स्थिति माननी होगी। ऐसी दशा में यदि उनको अधिक गुणों से युक्त माना जाए तब तो सभी कार्यों में उतने ही गुण होने चाहिए, क्योंकि कारण के गुण कार्य में समान जातीय गुणांतर प्रकट करते हैं। उस दशा में जल में भी गंध और तेज में भी गंध एवं रस प्रकट होने का दोष प्राप्त होगा। अधिक गुण वाली पृथ्वी में स्थूलता नामक गुण देखा जाता है, यही गुण कारणभूत परमाणु में मानना पड़ेगा। यदि ऐसा माने कि उनमें न्यूनतम अर्थात एक-एक गुण ही है, तब तो सभी स्थूल भूतों में एक-एक गुण ही प्रकट होना चाहिए। उस अवस्था में तेज में स्पर्श नहीं होगा, जल में रूप और स्पर्श नहीं रहेंगे तथा पृथ्वी में रस रूप एवं स्पर्श का अभाव होगा, क्योंकि उनके परमाणुओं में एक से अधिक गुण का अभाव है। यदि उनमें सर्वथा गुणों का अभाव मान लें तो उनके कार्य में जो गुण प्रकट होते हैं वे उनके कारणों के विपरीत होंगे। यदि कहें कि विभिन्न भूतों के अनुसार उनके कारणों में कहीं अधिक कहीं कम गुण स्वीकार करने से दोष नहीं आवेगा तो ठीक नहीं है, क्योंकि जिन परमाणुओं में अधिक गुण माने जाएंगे उनकी परमाणुता ही नहीं रह जाएगी। अतः परमाणुवाद किसी भी युक्ति से सिद्ध नहीं होता है। संबंध अब परमाणुवाद को अग्राह्य बताते हुए इस प्रकरण को समाप्त करते हैं। अपरिग्रहा चात्यंतमनपेक्षा परमाणु कारणवाद को शिष्ट पुरुषों ने ग्रहण नहीं किया है, इसलिए भी इसकी अत्यंत उपेक्षा करनी चाहिए। व्याख्या पूर्वोक्त प्रधान कारणवाद में अंशतः सत्कार्यवाद का निरूपण है, अतः उस सत्कार्यवाद रूप अंश को मनु आदि शिष्ट पुरुषों ने ग्रहण किया है, परंतु इस परमाणु कारणवाद को तो किसी भी श्रेष्ठ पुरुष ने स्वीकार नहीं किया है, अतः यह सर्वथा उपेक्षणीय है। संबंध 11वें से 17वें तक 7 सूत्रों में परमाणुवाद का खंडन किया गया। अब क्षणिकवाद का निराकरण करने के लिए यह प्रकरण आरंभ करते हैं। समुदाय उभय हेतु केपि तत्प्राप्ति परमाणु हेतु बाह्य समुदाय और स्कंध हेतुक अभ्यंतर समुदाय, ऐसे 2 प्रकार के समुदाय को स्वीकार लेने पर भी उस समुदाय की प्राप्ति सिद्ध नहीं होती है। व्याख्या बौद्ध मत के अनुयायी परस्पर किंचित मतभेद को लेकर 4 श्रेणियों में विभक्त हो गए हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: वैभाषिक, सौत्रांतिक, योगाचार तथा माध्यमिक। इनमें वैभाषिक और सौत्रांतिक ये दोनों बाह्य पदार्थों की सत्ता स्वीकारते हैं। दोनों में अंतर इतना ही है कि वैभाषिक प्रत्यक्ष दिखने वाले बाह्य पदार्थों का अस्तित्व मानता है और सौत्रांतिक विज्ञान से अनुमित बाह्य पदार्थों की सत्ता स्वीकार करता है। वैभाषिक के मत में घट आदि बाह्य पदार्थ प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय हैं। सौत्रांतिक घट आदि के रूप में उत्पन्न विज्ञान को ही प्रत्यक्ष मानता है और उसके द्वारा घटादि पदार्थों की सत्ता का अनुमान करता है। योगाचार के मत में निरालंब विज्ञान मात्र ही सत्ता है। बाह्य पदार्थ स्वप्न में देखी जाने वाली वस्तुओं की भांति मिथ्या है। माध्यमिक सबको शून्य मानता है। उसके मत में दीप शिखा की भांति संस्कारवश क्षणिक विज्ञान की धारा ही बाह्य पदार्थों के रूप में प्रतीत होती है। जैसे दीपक की शिखा प्रतिक्षण मिट रही है,
फिर भी एक धारा सी बनी रहने के कारण उसकी प्रतीति होती है, उसी प्रकार बाह्य पदार्थ भी प्रतिक्षण नष्ट हो रहे हैं। उनकी विज्ञान धारा मात्र प्रतीत हो रही है। जैसे तेल चुक जाने पर दीप शिखा बुझ जाती है, उसी प्रकार संस्कार नष्ट हो जाने पर विज्ञान धारा भी शांत हो जाती है। इस प्रकार अभाव तथा शून्यता की प्राप्ति ही उसकी मान्यता के अनुसार अपवर्ग या मुक्ति है। इस सूत्र में वैभाषिक तथा सौत्रांतिक के मत को एक मानकर उसका निराकरण किया जाता है। उन दोनों की मान्यता का स्वरूप इस प्रकार है। रूप, विज्ञान, वेदना, संज्ञा तथा संस्कार ये 5 स्कंध हैं। पृथ्वी आदि 4 भूत तथा भौतिक वस्तुएं, शरीर, इंद्रिय और विषय ये रूप स्कंध कहलाते हैं। पार्थिव परमाणु रूप, रस, गंध और स्पर्श इन 4 गुणों से युक्त एवं कठोर स्वभाव वाले होते हैं। वे ही समुदाय रूप में एकत्र हो पृथ्वी के आकार में संगठित होते हैं। जलीय परमाणु रूप, रस और स्पर्श इन तीनों से युक्त एवं स्निग्ध स्वभाव के होते हैं। वे ही जल के आकार में संगठित होते हैं। तेज के परमाणु रूप और स्पर्श गुण से युक्त एवं उष्ण स्वभाव वाले हैं। वे अग्नि के आकार में संगठित हो जाते हैं। वायु के परमाणु स्पर्श की योग्यता वाले एवं गतिशील होते हैं। वे ही वायु रूप में संगठित होते हैं। फिर पृथ्वी आदि 4 भूत शरीर, इंद्रिय और विषय रूप में संगठित होते हैं। इस तरह ये 4 प्रकार के क्षणिक परमाणु हैं जो भूत भौतिक संघात की उत्पत्ति के कारण बनते हैं। यह परमाणु हेतुक भूत भौतिक वर्ग ही रूप स्कंध एवं बाह्य समुदाय कहलाता है। विज्ञान स्कंध कहते हैं आभ्यंतरिक विज्ञान के प्रवाह को। इसी में मैं की प्रतीति होती है। यही घट ज्ञान, पट ज्ञान आदि के रूप में अविच्छिन्न धारा की भांति स्थित है। इसी को कर्ता, भोक्ता और आत्मा कहते हैं। इसी से सारा लौकिक व्यवहार चलता है। सुख दुख आदि की अनुभूति का नाम वेदना स्कंध है। उपलक्षण से जो वस्तु की प्रतीति कराई जाती है, जैसे ध्वज से गृह की और दंड से पुरुष की, उसी का नाम संज्ञा स्कंध है। राग, द्वेष, मोह, मद, मात्सर्य, भय, शोक और विषाद आदि जो चित्त के धर्म हैं, उन्हीं को संस्कार स्कंध कहते हैं। विज्ञान आदि 4 स्कंध चित्त चैत्तिक कहलाते हैं। विज्ञान स्कंध रूप चित्त का नाम ही आत्मा है। शेष 3 स्कंध चैत्य अथवा चैत्तिक हैं। ये सब प्रकार के व्यवहारों का आश्रय बनकर अंतःकरण में संगठित होते हैं। यह चारों स्कंधों का समुदाय या चित्त चैत्तिक वर्ग आभ्यंतर समुदाय कहा गया है। इन दोनों समुदायों से भिन्न और किसी वस्तु, आत्मा, आकाश आदि की सत्ता ही नहीं है। यही दोनों बाह्य और आभ्यंतर समुदाय समस्त लोक व्यवहार के निर्वाहक हैं। इनसे ही सब कार्य चल जाता है। इसलिए नित्य आत्मा को मानने की आवश्यकता ही नहीं है। इसके उत्तर में कहा जाता है कि परमाणु जिसमें हेतु बताए गए हैं, वह भूत भौतिक बाह्य समुदाय और स्कंध हेतुक आभ्यंतर समुदाय, ये दोनों प्रकार के समुदाय तुम्हारे कथनानुसार मान लिए जाएं तो भी उक्त समुदाय की सिद्धि असंभव ही है, क्योंकि समुदाय के अंतर्गत जो वस्तुएं हैं वे सब अचेतन हैं, एक दूसरे की अपेक्षा से शून्य हैं। अतः उनके द्वारा समुदाय अथवा संघात बना लेना असंभव है। परमाणु आदि सभी वस्तुएं तुम्हारी मान्यता के अनुसार क्षणिक भी हैं। एक क्षण में जो परमाणु हैं वे दूसरे क्षण में नहीं हैं। फिर वे क्षण विध्वंसी परमाणु और पृथ्वी आदि भूत इस समुदाय या संघात के रूप में एकत्र होने का प्रयत्न कैसे कर सकते हैं? कैसे उनका संघात बन सकता है? अर्थात किसी प्रकार और कभी भी नहीं बन सकता। इसलिए उनके संघात पूर्वक जगत की उत्पत्ति की कल्पना करना सर्वथा युक्ति विरुद्ध है। अतः वैभाषिक और सौत्रांतिकों का मत मानने योग्य नहीं है। संबंध पूर्व पक्षी की ओर से दिए जाने वाले समाधान का स्वयं उल्लेख करके सूत्रकार उसका खंडन करते हैं। इतरेत प्रत्यत्वादि चैनोत्पत्ति मात्र निमित्वात्, यदि कहो अविद्या, संस्कार, विज्ञान आदि में से एक-एक दूसरे के कारण होते हैं, अतः इन्हीं से समुदाय की सिद्धि हो सकती है, तो यह ठीक नहीं है।
क्योंकि ये अविद्या आदि उत्तरोत्तर की उत्पत्ति मात्र में ही निमित्त माने गए हैं, समुदाय या संघात में नहीं। अतः इनसे भी समुदाय की सिद्धि नहीं हो सकती। व्याख्या: बौद्ध शास्त्र में विज्ञान संतति के कुछ हेतु माने गए हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम, रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति, जरा, मरण, शोक, परिदेवना, दुख तथा दुर्मनस्ता आदि क्षणिक वस्तुओं में नित्यता और स्थिरता आदि का जो भ्रम है वही अविद्या कहलाता है। यह अविद्या विषयों में रागादि रूप संस्कार उत्पन्न करने में कारण बनती है। वह संस्कार गर्भस्थ शिशु में आलय विज्ञान उत्पन्न करता है। उस आलय विज्ञान से पृथ्वी आदि चार भूत होते हैं जो शरीर एवं समुदाय के कारण हैं। वही नाम का आश्रय होने से नाम भी कहा गया है। वह नाम ही श्याम, गौर आदि रूप वाले शरीर का उत्पादक होता है। गर्भस्थ शरीर की जो कलल, बुद्बुद आदि अवस्थाएं हैं उन्हीं को नाम तथा रूप शब्द का वाच्य कहा गया है। पृथ्वी आदि चार भूत नाम, रूप, शरीर, विज्ञान और धातु ये छह जिनके आश्रय हैं उन इंद्रियों के समूह को षडायतन कहा गया है। नाम, रूप आदि इंद्रियों के परस्पर संबंध का नाम स्पर्श है। उससे सुख आदि की वेदना अनुभूति होती है। उससे क्रमशः तृष्णा, उपादान, भव, जाति, जरावस्था, मृत्यु, शोक, परिदेवना और दुर्मनस्ता मन की उद्विग्नता आदि भी इसी प्रकार उत्पन्न होती है। तत्पश्चात पुनः अविद्या आदि के क्रम से पूर्वोक्त सभी बातें प्रकट होती रहती हैं। ये घटी यंत्र रहट की भांति निरंतर चक्कर लगाते हैं। अतः यदि इस मान्यता को लेकर कहा जाए कि इन्हीं से समुदाय की भी सिद्धि हो जाती है तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि पूर्वोक्त अविद्या आदि में से जो पूर्ववर्ती है वह बाद में कहे हुए संस्कार आदि की उत्पत्ति मात्र में कारण होता है, संघात की उत्पत्ति में नहीं। अतः उसकी सिद्धि असंभव है। संबंध: पूर्व सूत्र में यह बात बताई गई है कि अविद्या आदि हेतु संस्कार आदि की उत्पत्ति मात्र में ही निमित्त माने गए हैं। अतः उनसे संघात समुदाय की सिद्धि नहीं हो सकती। अब यह सिद्ध करते हैं कि वे अविद्या आदि हेतु संस्कार आदि भावों की उत्पत्ति में भी निमित्त नहीं हो सकते। उत्तरोत्पादे च पूर्व निरोधात् तथा बाद में होने वाले भाव की उत्पत्ति के समय पहले क्षण में विद्यमान कारण का नाश हो जाता है। इसलिए पूर्वोक्त अविद्या आदि हेतु संस्कार आदि उत्तरोत्तर भावों की उत्पत्ति में कारण नहीं हो सकते। व्याख्या: घट और वस्त्र आदि में यह प्रत्यक्ष देखा जाता है कि कारणभूत मृत्तिका और तंतु आदि अपने कार्य के साथ विद्यमान रहते हैं, तभी उनमें कार्य कारण भाव की सिद्धि होती है। किंतु बौद्ध मत में समस्त पदार्थों का प्रत्येक क्षण में नाश माना गया है। अतः उनके मतानुसार कार्य में कारण की विद्यमानता सिद्ध नहीं होगी। जिस क्षण में कार्य की उत्पत्ति होगी उसी क्षण में कारण का निरोध अर्थात विनाश हो जाएगा। इसलिए उनकी मान्यता के अनुसार कारण कार्य भाव की सिद्धि न होने से वे अविद्या आदि हेतु संस्कार आदि उत्तरोत्तर भावों की उत्पत्ति के कारण नहीं हो सकते। संबंध: कारण के न रहने पर भी कार्य की उत्पत्ति मान लें तो क्या आपत्ति है? इस पर कहते हैं: असित प्रतिज्ञोपरोधो योगपद्यमन्यथा। कारण के न रहने पर भी कार्य की उत्पत्ति मानने से प्रतिज्ञा भंग होगी, नहीं तो कारण और कार्य की एक काल में सत्ता माननी पड़ेगी। व्याख्या: बौद्ध मत में चार हेतुओं से विज्ञान की उत्पत्ति मानी गई है। उनके नाम इस प्रकार हैं: अधिपति प्रत्यय, सहकारी प्रत्यय, समंतर प्रत्यय और आलंबन प्रत्यय। ये क्रमशः इंद्रिय, प्रकाश, मनोयोग और विषय के पर्याय हैं। इन चारों हेतुओं के होने पर ही विज्ञान की उत्पत्ति होती है, यह उनकी प्रतिज्ञा है। यदि कारण के बिना ही कार्य की उत्पत्ति मानी जाए
तो उक्त प्रतिज्ञा भंग होगी, और यदि ऐसा नहीं मानते हैं तो कारण और कार्य दोनों की एक काल में सत्ता माननी पड़ेगी। अतः किसी प्रकार भी उनका मत समीचीन अथवा उपादेय नहीं है। संबंध बौद्ध मतानुयायी यह मानते हैं कि प्रतिसंख्या निरोध, अप्रतिसंख्या निरोध तथा आकाश, इन तीनों के अतिरिक्त समस्त वस्तुएं क्षणिक प्रतिक्षण नष्ट होने वाली हैं। दोनों निरोध और आकाश तो कोई वस्तु ही नहीं है, ये अभाव मात्र हैं। निरोध तो विनाश का बोधक होने से अभाव है ही, आकाश भी आवरण का अभाव मात्र ही है। इनमें से आकाश की अभाव रूपता का निराकरण तो 24वें सूत्र में किया जाएगा। यहाँ उनके माने हुए दो प्रकार के निरोधों का निराकरण करने के लिए कहते हैं। प्रतिसंख्या निरोधा प्राप्तिर विच्छेदात्। प्रतिसंख्या निरोध और अप्रतिसंख्या निरोध, इन दो प्रकार के निरोधों की सिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि संतान प्रवाह का विच्छेद नहीं होता। व्याख्या, उनके मत में जो बुद्धि पूर्वक सहेतुक विनाश है उसका नाम प्रतिसंख्या निरोध है। यह तो पूर्ण ज्ञान से होने वाले आत्यंतिक प्रलय का वाचक है। दूसरा जो स्वभाव से ही बिना किसी निमित्त के अबुद्धि पूर्वक विनाश होता है उसका नाम अप्रतिसंख्या निरोध है। यह स्वाभाविक प्रलय है। यह दोनों प्रकार का निरोध किसी वस्तु का न रहना उनके मतानुसार सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि वे समस्त पदार्थों को प्रतिक्षण विनाशशील मानते हैं और असत कारणों से सत कार्य की उत्पत्ति भी प्रतिक्षण स्वीकार करते हैं। इसी मान्यता के अनुसार एक पदार्थ का नाश और दूसरे की उत्पत्ति का क्रम विद्यमान रहने से दोनों की परंपरा निरंतर चलती ही रहेगी। इसके रुकने का कोई भी कारण उनकी मान्यता के अनुसार नहीं है, इसलिए किसी प्रकार के निरोध की सिद्धि नहीं होगी। संबंध बौद्ध मत वाले ऐसा मानते हैं कि सब पदार्थ क्षणिक और असत्य होते हुए भी भ्रांति रूप अविद्या के कारण स्थिर और सत्य प्रतीत होते हैं। ज्ञान के द्वारा अविद्या का अभाव होने से सबका अभाव हो जाता है। इस प्रकार बुद्धि पूर्वक निरोध की सिद्धि होती है। इसका निराकरण करने के लिए कहते हैं, उभयथा च दोषात्, दोनों प्रकार से भी दोष आता है, इसलिए उनकी मान्यता युक्ति संगत नहीं है। व्याख्या, यदि यह माना जाए कि भ्रांति रूप अविद्या से प्रतीत होने वाला यह जगत पूर्ण ज्ञान से अविद्या का नाश होने पर उसी के साथ नष्ट हो जाता है, तब तो जो बिना कारण के अपने आप विनाश सब पदार्थों का अभाव माना गया है, उस अप्रतिसंख्या निरोध की मान्यता में विरोध आवेगा। तथा यदि यह माना जाए कि भ्रांति से प्रतीत होने वाला जगत बिना पूर्ण ज्ञान के अपने आप नष्ट हो जाता है, तब ज्ञान और उसके साधन का उपदेश व्यर्थ होगा। अतः उनका मत किसी प्रकार भी युक्ति संगत नहीं है। संबंध, अब आकाश कोई पदार्थ नहीं है, किंतु आवरण का अभाव मात्र है, इस मान्यता का खंडन करते हैं। आकाशे चा विशेषात्, आकाश के विषय में भी उनकी मान्यता ठीक नहीं है, क्योंकि अन्य भाव पदार्थों से उसमें कोई विशेषता नहीं है। व्याख्या, पृथ्वी, जल आदि जितने भी भाव पदार्थ देखे जाते हैं उन्हीं की भांति आकाश भी भाव रूप है। आकाश की भी सत्ता का सबको बोध होता है। पृथ्वी गंध का, जल रस का, तेज रूप का तथा वायु स्पर्श का आश्रय है। इसी प्रकार शब्द का भी कोई आश्रय होना चाहिए। आकाश ही उसका आश्रय है। आकाश में ही शब्द का श्रवण होता है। यदि आकाश न हो तो शब्द का श्रवण नहीं हो सकता। प्रत्येक वस्तु के लिए आधार और अवकाश स्थान चाहिए। आकाश ही शेष चार भूतों का आधार है तथा वही संपूर्ण जगत को अवकाश देता है। इससे भी आकाश की सत्ता प्रत्यक्ष है। पक्षी आकाश में चलने के कारण ही खग या विहंग कहलाते हैं। कोई भी भाव पदार्थ अभाव में नहीं विचरण करता है। श्रुति ने परमात्मा से आकाश की उत्पत्ति स्पष्ट शब्दों में स्वीकार की है। आत्मनः आकाशः सम्भूतः। इस प्रकार युक्ति तथा प्रमाण से भी आकाश की सत्ता सिद्ध होती है। कोई ऐसा विशेष कारण नहीं है जिससे आकाश को भाव रूप न माना जा सके।
अतः आकाश की अभाव रूपता किसी प्रकार सिद्ध न होने के कारण बौद्धों की मान्यता युक्ति संगत नहीं है। संबंध बौद्धों के मत में आत्मा भी नित्य वस्तु नहीं क्षणिक है। अतः उनकी इस मान्यता का खंडन करते हुए कहते हैं अनुस्मृतेश्च पहले के अनुभवों का बारंबार स्मरण होता है, इसलिए अनुभव करने वाला आत्मा क्षणिक नहीं है। इस युक्ति से भी बौद्ध मत असंगत सिद्ध होता है। व्याख्या सभी मनुष्यों को अपने पहले किए हुए अनुभवों को बारंबार स्मरण होता है। जैसे मैंने अमुक दिन अमुक ग्राम में अमुक वस्तु देखी थी, मैं बालकपन में अमुक खेल खेला करता था, मैंने आज से 20 वर्ष पहले जिसे देखा था वही यह है इत्यादि। इस प्रकार पूर्व अनुभवों का जो बारंबार स्मरण होता है उसे अनुस्मृति कहते हैं। यह तभी हो सकती है जबकि अनुभव करने वाला आत्मा नित्य माना जाए। उसे क्षणिक मानने से यह स्मरण नहीं बन सकता, क्योंकि एक क्षण पहले जो अनुभव करने वाला था वह दूसरे क्षण में नहीं रहता। बहुत वर्षों में तो असंख्य क्षणों के भीतर असंख्य बार आत्मा का परिवर्तन हो जाएगा। अतः उक्त अनुस्मृति होने के कारण यही सिद्ध होता है कि आत्मा क्षणिक नहीं है किंतु नित्य है। इसलिए बौद्धों का क्षणिकवाद सर्वथा अनुपपन्न है। संबंध बौद्धों का यह कथन है कि जब बोया हुआ बीज स्वयं नष्ट होता है तभी उससे अंकुर उत्पन्न होता है। दूध को मिटाकर दही बनता है, इसी प्रकार कारण स्वयं नष्ट होकर ही कार्य उत्पन्न करता है। इस तरह अभाव से ही भाव की उत्पत्ति होती है। उनकी इस धारणा का खंडन करने के लिए सूत्रकार कहते हैं नासतो अदृष्टत्वात् असत से कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसा देखा नहीं गया है। व्याख्या खरगोश के सींग, आकाश के फूल और वंध्या पुत्र आदि केवल वाणी से ही कहे जाते हैं, वास्तव में हैं नहीं। तथा आकाश में नीलापन और तिरवरे आदि बिना हुए ही प्रतीत होते हैं। ऐसे असत पदार्थों में किसी कार्य की उत्पत्ति या सिद्धि नहीं देखी जाती है। उनके विपरीत जो मिट्टी, जल आदि सत पदार्थ हैं, उनसे घट और बर्फ आदि कार्यों की उत्पत्ति प्रत्यक्ष देखी जाती है। इससे यही सिद्ध होता है कि जो वास्तव में नहीं है, केवल वाणी से जिसका कथन मात्र होता है, अथवा जो बिना होते हुए ही प्रतीत हो रहा है, उससे कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। बीज और दूध का अभाव नहीं होता, किंतु रूपांतर मात्र होता है। अतः जगत का कारण सत्य है और वह सर्वथा सत्य है। इसलिए बौद्धों की उपयुक्त मान्यता असंगत है। संबंध किसी नित्य चेतन कर्ता के बिना क्षणिक पदार्थों से अपने आप कार्य उत्पन्न होते हैं। इस मान्यता का खंडन दूसरी युक्ति के द्वारा करते हैं। उदासीना नामपि चैवं सिद्धिः। इसके सिवा इस प्रकार बिना कर्ता के स्वतः कार्य की उत्पत्ति मानने पर उदासीन कार्य सिद्धि के लिए चेष्टा न करने वाले पुरुषों का भी कार्य सिद्ध हो सकता है। व्याख्या यदि ऐसा माना जाए कि कार्य की उत्पत्ति होने में किसी नित्य चेतन कर्ता की आवश्यकता नहीं है, क्षणिक पदार्थों के समुदाय से अपने आप कार्य उत्पन्न हो जाता है, तब तो जो लोग उदासीन रहते हैं, कार्य आरंभ नहीं करते या उनकी सिद्धि की चेष्टा से विरत रहते हैं, उनके कार्य भी पदार्थगत शक्ति से अपने आप सिद्ध हो जाने चाहिए, परंतु ऐसा नहीं देखा जाता। इससे यही सिद्ध होता है कि उपर्युक्त मान्यता समीचीन नहीं है। संबंध यहाँ तक बौद्धों के क्षणिकवाद का खंडन किया गया। अब विज्ञानवाद का खंडन करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ किया जाता है। विज्ञानवादी बौद्ध योगाचार मानते हैं कि प्रतीत होने वाला बाह्य पदार्थ वास्तव में कुछ नहीं है, केवल मात्र स्वप्न की भांति बुद्ध की कल्पना है। इस मान्यता का खंडन करते हैं। नाभाव उपलब्धेह। जानने में आने वाले पदार्थ का अभाव नहीं है, क्योंकि उनकी उपलब्धि होती है। व्याख्या जानने में आने वाले बाह्य पदार्थ मिथ्या नहीं हैं, वे कारण रूप में तथा कार्य रूप में भी सदा ही सत्य हैं, इसलिए उनकी प्रत्यक्ष उपलब्धि होती है। यदि वे स्वप्नगत पदार्थों तथा आकाश में दिखने वाली नीलिमा आदि की भांति सर्वथा मिथ्या होते
तो इनकी उपलब्धि नहीं होती। संबंध विज्ञानवादियों की ओर से यह कहा जा सकता है कि उपलब्धि मात्र से पदार्थ की सत्ता सिद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि स्वप्न में प्रतीत होने वाले तथा बाजीगर द्वारा उपस्थित किए जाने वाले पदार्थ यद्यपि सत्य नहीं होते तो भी इनकी उपलब्धि देखी जाती है। इस पर कहते हैं वैधर्म्याच्च न स्वप्नादिवत। जागृत अवस्था में उपलब्ध होने वाले पदार्थों से स्वप्न आदि में प्रतीत होने वाले पदार्थों के धर्म में भेद होने के कारण भी जागृत में उपलब्ध होने वाले पदार्थ स्वप्नादि में उपलब्ध पदार्थों की भांति मिथ्या नहीं हैं। व्याख्या स्वप्नावस्था में प्रतीत होने वाले पदार्थ पहले के देखे, सुने और अनुभव किए हुए ही होते हैं तथा वे जागने पर उपलब्ध नहीं होते। एक के स्वप्न की घटना दूसरे को नहीं दिखती, उसी प्रकार बाजीगर द्वारा कल्पित पदार्थ भी थोड़ी देर के बाद नहीं उपलब्ध होते। मरुभूमि की तप्त बालुका राशि में प्रतीत होने वाले जल, सीप में दिखने वाली चांदी तथा भ्रमवश प्रतीत होने वाली दूसरी किसी वस्तु की भी सत्ता रूप से उपलब्धि नहीं होती है, परंतु जो जागृत काल में प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली वस्तुएं हैं उनके विषय में ऐसी बात नहीं है। वे एक ही समय बहुतों को समान रूप से उपलब्ध होती हैं। कालांतर में भी उनकी उपलब्धि देखी जाती है। एक प्रकार का आकार नष्ट कर दिया जाने पर भी दूसरे आकार में उनकी सत्ता विद्यमान रहती है। इस प्रकार स्वप्नादि में भ्रांति से प्रतीत होने वाले पदार्थों के और सत पदार्थों के धर्मों में बहुत अंतर है। इसलिए स्वप्नादि के दृष्टांत के बल पर यह कहना उपयुक्त नहीं है कि उपलब्धि मात्र से पदार्थ की सत्ता सिद्ध नहीं होती। संबंध विज्ञानवादी ऐसा कहते हैं कि बाह्य पदार्थ न होने पर भी पूर्व वासना के कारण बुद्धि द्वारा उन विचित्र पदार्थों का उपलब्ध होना संभव है, अतः इसका खंडन करते हैं। न भावोनुपलब्धेः। विज्ञानवादियों द्वारा कल्पित वासना की सत्ता सिद्ध नहीं होती, क्योंकि उनके मत के अनुसार बाह्य पदार्थों की उपलब्धि ही नहीं हो सकती। व्याख्या जो वस्तु पहले उपलब्ध हो चुकी है उसी के संस्कार बुद्धि में जमते हैं और वे ही वासना रूप से स्फुरित होते हैं। पदार्थों की सत्ता स्वीकार न करने से उनकी उपलब्धि नहीं होगी और उपलब्धि सिद्ध हुए बिना पूर्व अनुभव के अनुसार वासना का होना सिद्ध नहीं होगा। इसलिए विज्ञानवादियों की मान्यता ठीक नहीं है। बाह्य पदार्थों को सत्य मानना ही युक्ति संगत है। संबंध प्रकारांतर से वासना का खंडन करते हैं। क्षणिकत्वाच्च। बौद्ध मत के अनुसार वासना की आधारभूता बुद्धि भी क्षणिक है, इसलिए भी वासना की सत्ता सिद्ध नहीं होती। व्याख्या वासना की आधारभूत जो बुद्धि है उसे भी विज्ञानवादी क्षणिक मानते हैं। इसलिए वासना के आधार की स्थिर सत्ता न होने के कारण निराधार वासना का अस्तित्व सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए भी बौद्ध मत भ्रांतिपूर्ण है। संबंध अब सूत्रकार बौद्ध मत में सब प्रकार की अनुपपत्ति होने के कारण उसकी अनुपयोगिता सूचित करते हुए इस प्रकरण का उपसंहार करते हैं। सर्वथा अनुपपत्तेश्च। विचार करने पर बौद्ध मत में सब प्रकार से अनुपपत्ति असंगत दिखाई देती है, इसलिए भी बौद्ध मत उपादेय नहीं है। व्याख्या बौद्ध मत की मान्यताओं पर जितना ही विचार किया जाता है उतना ही उनकी प्रत्येक बात युक्ति विरुद्ध जान पड़ती है। बौद्धों की प्रत्येक मान्यता का युक्तियों से खंडन हो जाता है, अतः वह कदापि उपादेय नहीं है। यहाँ सूत्रकार ने प्रसंग का उपसंहार करते हुए माध्यमिक बौद्धों के सर्वशून्यवाद का भी खंडन कर दिया। यह इसी बात के अंतर्गत समझ लेनी चाहिए। तात्पर्य यह है कि क्षणिकवाद और विज्ञानवाद का जिन युक्तियों से खंडन किया गया है उन्हीं के द्वारा सर्वशून्यवाद का भी खंडन हो गया, ऐसा मानना चाहिए। संबंध यहाँ तक बौद्ध मत का निराकरण करके अब जैन मत का खंडन करने के लिए नया प्रकरण आरंभ करते
करते हैं। जैनी लोग सप्तभंगी न्याय के अनुसार एक ही पदार्थ की सत्ता और असत्ता दोनों स्वीकार करते हैं। उनकी इस मान्यता का निराकरण करने के लिए सूत्रकार कहते हैं, नैकिस्मिन्न संभवात्, एक सत्य पदार्थ में परस्पर विरुद्ध अनेक धर्म नहीं रह सकते, क्योंकि यह असंभव है। व्याख्या: जैनी लोग 7 पदार्थ और पंच अस्तिकाय मानते हैं और सर्वत्र सप्तभंगी न्याय की अवतारणा करते हैं। उनकी मान्यता के अनुसार सप्तभंगी न्याय का स्वरूप इस प्रकार है: स्यादस्ति, पदार्थ की सत्ता है; स्यान्नास्ति, प्रकारांतर से पदार्थ की सत्ता नहीं है; स्यादस्ति च नास्ति च, हो सकता है कि पदार्थ की सत्ता हो भी और न भी हो; स्याद वक्तव्यः, संभव है वस्तु का स्वरूप कहने या वर्णन करने योग्य न हो; स्यादस्ति चा वक्तव्यश्च, संभव है वस्तु की सत्ता हो पर वह वर्णन करने योग्य न हो; स्यान्नास्ति चा वक्तव्यश्च, संभव है वस्तु की सत्ता भी न हो और वह वर्णन करने योग्य भी न हो; तथा स्यादस्ति च नास्ति चा वक्तव्यश्च, संभव है वस्तु की सत्ता हो न भी हो और वह वर्णन करने योग्य भी न हो। इस तरह वे प्रत्येक पदार्थ के विषय में विकल्प रखते हैं। सूत्रकार ने इस सूत्र के द्वारा इसी का निराकरण किया है। उनका कहना है कि जो एक सत्य पदार्थ है उसके प्रकार भेद तो हो सकते हैं, परंतु उसमें विरोधी धर्म नहीं हो सकते। जो वस्तु है उसका अभाव नहीं हो सकता, जो नहीं है उसकी विद्यमानता नहीं हो सकती। जो नित्य पदार्थ है वह नित्य ही है, अनित्य नहीं है; जो अनित्य है वह अनित्य ही है, नित्य नहीं है। इसी प्रकार समझ लेना चाहिए। अतः जैनियों का प्रत्येक वस्तु को विरुद्ध धर्मों से युक्त मानना युक्ति संगत नहीं है। संबंध: जैनी लोगों की दूसरी मान्यता यह है कि आत्मा का माप शरीर के बराबर है। उसमें दोष दिखाते हुए सूत्रकार कहते हैं, एवं चात्मा कात्सर्ण्यम, इसी प्रकार आत्मा को अपूर्ण, एक देशीय अर्थात शरीर के बराबर माप वाला मानना भी युक्ति संगत नहीं है। व्याख्या: जिस प्रकार एक पदार्थ में विरुद्ध धर्मों को मानना युक्ति संगत नहीं है, उसी प्रकार आत्मा को एक देशीय अर्थात शरीर के बराबर माप वाला मानना भी युक्ति संगत नहीं है। क्योंकि किसी मनुष्य शरीर में रहने वाले आत्मा को यदि उसके कर्मवश कभी चींटी का शरीर प्राप्त हो तो उसमें कैसे समाएगा? इस तरह यदि उसे हाथी का शरीर मिले तो उसका माप हाथी के बराबर कैसे हो जाएगा? इसके सिवा मनुष्य का शरीर भी जन्म के समय बहुत छोटा सा होता है, पीछे बहुत बड़ा हो जाता है, तो आत्मा का माप किस अवस्था के शरीर के बराबर मानेंगे? शरीर का हाथ या पैर आदि कोई अंग कट जाने से आत्मा नहीं कट जाता। इस प्रकार विचार करने से आत्मा को शरीर के बराबर मानने की बात भी सर्वथा दोषपूर्ण प्रतीत होती है। अतः जैन मत भी अनुपपन्न होने के कारण अमान्य है। संबंध: यदि जैनी लोग यह कहें कि आत्मा छोटे शरीर में छोटा और बड़े में बड़ा हो जाता है, इसलिए हमारी मान्यता में कोई दोष नहीं है, तो इसके उत्तर में कहते हैं, नच पर्यायादप्य विरोधो विकारादिभ्यः। इसके सिवा आत्मा को घटने बढ़ने वाला मान लेने से भी विरोध का निवारण नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा मानने पर आत्मा में विकार आदि दोष प्राप्त होंगे। व्याख्या: यदि यह मान लिया जाए कि आत्मा को जब जैसा माप वाला छोटा बड़ा शरीर मिलता है तब वह भी वैसे ही माप वाला हो जाता है, तो भी आत्मा निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि ऐसा मान लेने पर उसको विकारी, अवयव युक्त, अनित्य तथा इसी प्रकार अन्य अनेक दोषों से युक्त मानना हो जाएगा। जो पदार्थ घटता बढ़ता है वह अवयव युक्त होता है, किंतु आत्मा अवयव युक्त नहीं माना गया है। घटने बढ़ने वाला पदार्थ नित्य नहीं हो सकता, परंतु आत्मा को नित्य माना गया है। घटना और बढ़ना विकार है, यह आत्मा में संभव नहीं है, क्योंकि उसे निर्विकार माना गया है। इस प्रकार घटना बढ़ना मानने से अनेक दोष आत्मा में प्राप्त हो सकते हैं। अतः जैनियों की उपर्युक्त मान्यता युक्ति संगत नहीं है।
संबंध जीवात्मा को शरीर के बराबर माप वाला मानना सर्वथा असंगत है। इस बात को प्रकारांतर से सिद्ध करते हैं। अंत्यावस्थितेश्चो भय नित्यत्वाद विशेषः, और अंतिम अर्थात मोक्षावस्था में जो जीव का परिमाण है उसकी नित्य स्थिति स्वीकार की गई है। इसलिए आदि और मध्य अवस्था में जो उसका परिमाण माप रहा है उसको भी नित्य मानना हो जाता है। अतः कोई विशेषता नहीं रह जाती, सब शरीरों में उसका एक सा माप सिद्ध हो जाता है। व्याख्या जैन सिद्धांत में यह स्वीकार किया गया है कि मोक्षावस्था में जो जीव का परिमाण है उसकी नित्य स्थिति है, यह घटता बढ़ता नहीं है। इस कारण आदि और मध्य की अवस्था में भी जो उसका परिमाण है उसको भी उसी प्रकार नित्य मानना हो जाता है, क्योंकि पहले का माप अनित्य मान लेने पर अंतिम माप को भी नित्य नहीं माना जा सकता। जो नित्य है वह सदा से ही एक सा रहता है, बीच में घटता बढ़ता नहीं है। इसलिए पहले या बीच की अवस्थाओं में जितने शरीर उसे प्राप्त होते हैं उन सब में उसका छोटा या बड़ा एक सा ही माप मानना पड़ेगा। किसी प्रकार की विशेषता का मानना युक्ति संगत नहीं होगा। इस प्रकार पूर्वा पर की मान्यता में विरोध होने के कारण आत्मा को प्रत्येक शरीर के माप वाला मानना सर्वथा असंगत है। अतएव जैन सिद्धांत मानने के योग्य नहीं है। संबंध इस प्रकार अनीश्वरवादियों के मत का निराकरण करके अब पाशुपत सिद्धांत वालों की मान्यता में दोष दिखाने के लिए अगला प्रकरण आरंभ करते हैं। पत्युर सामंजस्यात्, पशुपति का मत भी आदरणीय नहीं है क्योंकि वह युक्ति विरुद्ध है। व्याख्या पशुपति मत को मानने वालों की कल्पना बड़ी विचित्र है। इनके मत में तत्वों की कल्पना वेद विरुद्ध है तथा मुक्ति के साधन भी ये लोग वेद विरुद्ध ही मानते हैं। उनका कथन है कि कंठी, रुचिका, कुंडल, जटा, भस्म और यज्ञोपवीत ये 6 मुद्राएं हैं। इनके द्वारा जो अपने शरीर को मुद्रित अर्थात चिन्हित कर लेता है वह इस संसार में पुनः जन्म नहीं धारण करता। हाथ में रुद्राक्ष का कंकड़ पहनना, मस्तक पर जटा धारण करना, मुर्दे की खोपड़ी के लिए रहना तथा शरीर में भस्म लगाना, इन सब से मुक्ति मिलती है इत्यादि प्रकार से वे चिन्ह धारण करने मात्र से ही मोक्ष होना मानते हैं। इसके सिवा वे महेश्वर को केवल निमित्त कारण तथा प्रधान को उपादान कारण मानते हैं। ये सब बातें युक्ति संगत नहीं हैं, इसलिए यह मत मानने योग्य नहीं है। संबंध अब पाशुपतों के दार्शनिक मत निमित्त कारणवाद का खंडन करते हैं। संबंधानुपपत्तेश्च, संबंध की सिद्धि न होने से भी यह मान्यता असंगत है। व्याख्या पाशुपतों की मान्यता के अनुसार यदि ईश्वर को केवल निमित्त कारण माना जाए तो उपादान कारण के साथ उसका किस प्रकार संबंध होगा यह बताना आवश्यक है। लोक में यह देखा जाता है कि शरीरधारी निमित्त कारण कुंभकार आदि ही घट आदि कार्य के लिए मृत्तिका आदि साधनों के साथ अपना संयोग संबंध स्थापित करते हैं, किंतु ईश्वर शरीरादि से रहित निराकार है, अतः उसका प्रधान आदि के साथ संयोग रूप संबंध नहीं हो सकता। अतएव उसके द्वारा सृष्टि रचना भी नहीं हो सकेगी। जो लोग वेद को प्रमाण मानते हैं उनको तो सब बातें युक्ति से सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वे पर ब्रह्म परमेश्वर को वेद के कथनानुसार सर्वशक्तिमान मानते हैं। अतः वह शक्तिशाली परमेश्वर स्वयं ही निमित्त और उपादान कारण हो सकता है। वेदों के प्रति जिनकी निष्ठा है उनके लिए युक्ति का कोई मूल्य नहीं है। वेद में जो कुछ कहा गया है वह निर्भ्रांत सत्य है। युक्ति उसके साथ रहे तो ठीक है, न रहे तो भी कोई चिंता नहीं है, किंतु जिनका मत केवल तर्क पर ही अवलंबित है उनको तो अपनी प्रत्येक बात तर्क से सिद्ध करनी ही चाहिए। परंतु पाशुपतों की उपयुक्त मान्यता न वेद से सिद्ध होती है न तर्क से ही, अतः वह सर्वथा अमान्य है। संबंध अब उक्त मत में दूसरी अनुपपत्ति दिखलाते हैं। अधिष्ठानानुपपत्तेश्च, अधिष्ठान की उपपत्ति न होने के कारण भी ईश्वर को केवल निमित्त कारण मानना उचित नहीं है।
व्याख्या उसकी मान्यता के अनुसार जैसे कुंभकार मृत्तिका आदि साधन सामग्री का अधिष्ठाता होकर घट आदि का कार्य करता है, उसी प्रकार सृष्टिकर्ता ईश्वर भी प्रधान आदि साधनों का अधिष्ठाता होकर ही सृष्टि कार्य कर सकेगा। परंतु न तो ईश्वर ही कुंभकार की भांति सशरीर है और न प्रधान ही मिट्टी आदि की भांति साकार है। अतः रूपादि से रहित प्रधान निराकार ईश्वर का अधिष्ठेय कैसे हो सकता है? इसलिए ईश्वर को केवल निमित्त कारण मानने वाला पाशुपत मत युक्ति विरुद्ध होने के कारण मान्य नहीं है। संबंध यदि ऐसी बात है तो ईश्वर को शरीर और इंद्रियों से युक्त क्यों न मान लिया जाए? इस पर कहते हैं कर्णवच्चेन भोगादिभ्यः। यदि ईश्वर को शरीर इंद्रिय आदि करणों से युक्त मान लिया जाए तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि भोग आदि से उसका संबंध सिद्ध हो जाएगा। व्याख्या यदि यह मान लिया जाए कि ईश्वर अपने संकल्प से ही मन, बुद्धि और इंद्रिय आदि सहित शरीर धारण करके लौकिक दृष्टांत के अनुसार निमित्त कारण बन जाता है, तो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि शरीरधारी होने पर साधारण जीवों की भांति उसे कर्मानुसार भोगों की प्राप्ति होने का प्रसंग आ जाएगा। उस दशा में उसकी ईश्वरता ही सिद्ध नहीं होगी। अतः ईश्वर को केवल निमित्त कारण मानना युक्ति संगत नहीं है। संबंध उपर्युक्त पाशुपत मत में अन्य दोषों की उद्भावना करते हुए कहते हैं अंतवत्वम सर्वज्ञता वा। पाशुपत मत में ईश्वर के अंत वाला होने का अथवा सर्वज्ञ न होने का दोष उपस्थित होता है। व्याख्या पाशुपत सिद्धांत के अनुसार ईश्वर अनंत एवं सर्वज्ञ है, साथ ही वे प्रधान प्रकृति और जीवों को भी अनंत मानते हैं। अतः यह प्रश्न उठता है कि उनका माना हुआ ईश्वर यह बात जानता है या नहीं कि जीव कितने और कैसे हैं, प्रधान का स्वरूप क्या और कैसा है, तथा मैं ईश्वर कौन और कैसा हूँ। इसके उत्तर में यदि पाशुपत मत वाले यह कहें कि ईश्वर यह सब कुछ जानता है, तब तो जानने में आ जाने वाला पदार्थों को अनंत असीम मानना या कहना अयुक्त सिद्ध होगा, और यदि कहें वह नहीं जानता तो ईश्वर को सर्वज्ञ मानना नहीं बन सकता। अतः या तो ईश्वर जीवात्मा और प्रकृति को शांत मानना पड़ेगा या ईश्वर को अल्पज्ञ स्वीकार करना पड़ेगा। इस प्रकार पूर्वोक्त सिद्धांत दोषयुक्त एवं वेद विरुद्ध होने के कारण मानने योग्य नहीं है। संबंध यहाँ तक वेद विरुद्ध मतों का खंडन किया गया। अब वेद प्रमाण मानने वाले पांचरात्र आगम में जो आंशिक अनुपपत्ति की शंका उठाई जाती है, उसका समाधान करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ करते हैं। भागवत शास्त्र पांचरात्र आदि की प्रक्रिया इस प्रकार है। परम कारण पर ब्रह्म स्वरूप वासुदेव से संकर्षण नामक जीव की उत्पत्ति होती है। संकर्षण में प्रद्युम्न संज्ञक मन उत्पन्न होता है और उस प्रद्युम्न में अनिरुद्ध नामधारी अहंकार की उत्पत्ति होती है। इसमें दोष की उद्भावना करते हुए पूर्व पक्षी कहता है उत्पत्ति संभवात, जीव की उत्पत्ति संभव नहीं है, इसलिए वासुदेव से संकर्षण की उत्पत्ति मानना वेद विरुद्ध प्रतीत होता है। व्याख्या भागवत शास्त्र या पांचरात्र आगम में जो यह मानता है कि इस जगत के परम कारण पर ब्रह्म पुरुषोत्तम श्री वासुदेव हैं, वे ही इसके निमित्त और उपादान भी हैं, यह वैदिक मान्यता के सर्वथा अनुकूल है। परंतु उसमें भगवान वासुदेव से जो संकर्षण नामक जीव की उत्पत्ति बताई गई है, यह कथन वेद विरुद्ध जान पड़ता है, क्योंकि श्रुति में जीव को जन्म मरण से रहित और नित्य कहा गया है। उत्पन्न होने वाली वस्तु कभी नित्य नहीं हो सकती, अतः जीव की उत्पत्ति असंभव है। यदि जीव को उत्पत्ति विनाशशील एवं अनित्य मान लिया जाए तो वेद शास्त्रों में जो उसकी बद्ध मुक्त अवस्था का वर्णन है वह व्यर्थ होगा। इसके सिवा जन्म मरण रूप बंधन से छूटने और परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो वेदों में साधन बताए गए हैं, वे सब भी व्यर्थ सिद्ध होते हैं। अतः जीव की उत्पत्ति मानना उचित नहीं है। संबंध अब पूर्व पक्षी की दूसरी शंका का उल्लेख करते हैं। नच कर्तुः करणम, तथा कर्ता जीवात्मा से करण मन और मन से अहंकार
की उत्पत्ति भी संभव नहीं है। व्याख्या: जिस प्रकार पर ब्रह्म भगवान वासुदेव से जीव की उत्पत्ति असंभव है, उसी प्रकार संकर्षण नाम से कहे जाने वाले चेतन जीवात्मा से प्रद्युम्न नामक मनस तत्व की और उससे अनिरुद्ध नामक अहंकार तत्व की उत्पत्ति भी संभव नहीं है, क्योंकि जीवात्मा कर्ता और चेतन है, मन कारण है, अतः कर्ता से करण की उत्पत्ति नहीं हो सकती। संबंध: इस प्रकार पांचरात्र नामक भक्ति शास्त्र में अन्य सब मान्यता वेदानुकूल होने पर भी उपर्युक्त स्थलों में श्रुति से कुछ विरोध सा प्रतीत होता है। उसे पूर्व पक्ष के रूप में उठाकर सूत्रकार अगले 2 सूत्रों द्वारा उस विरोध का परिहार करते हुए कहते हैं।